इसी प्रश्न में चौथा प्रश्न किया कि सूत जी आप कहो कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है, तो कितने अवतार हुए हैं? लोग जन्मदिन की बधाई देते हैं तो बड़ी हंसी आती है कई बार पढ़ने में, अवतरण दिवस की बधाई हो। अब पढ़ने में तो ऐसे लगता है भैया जन्मदिन की बधाई हो, लेकिन जन्मोत्सव की बधाई हो, अवतरण दिवस की बधाई हो, इसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। जन्म जो होता है ना वो हमारे कर्मों का फल है। यदि हमने इस जन्म में अच्छा किया है तो हमको उस जन्म की अच्छाई का फल भोगने के लिए वापिस से कहीं ना कहीं गर्भ में आना पड़ेगा। बुरा किया है तो भी आना पड़ेगा, भुगतना हमें ही है। हम करे पड़ोसी भुगते, हम करे पत्नी भुगते, पत्नी करे पति भुगते, ये भूल जाना बिल्कुल। और अवतरण का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं से आता है। अब बताओ, हम स्वयं से आए हैं? हमको भेजा है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। और ध्यान रखना, व्यक्ति तकलीफ में बिखर जाता है। खूब भगवान का पूजन करें, लोग कहते हैं कि हम जितना भजन पूजन करें, जितना हम भगवान की तरफ जाएं, उतना ही घर में कष्ट क्यों आता है? ये हर व्यक्ति की समस्या है साहब। जिसको देखो कि जितना वो फलाना व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया, लेकिन देखो कभी अशांति उसके घर में दिखती नहीं है। क्या है उसका कारण? तो कहते हैं कि भैया जगन्नाथपुरी की कथा है ना, जगन्नाथपुरी की कथा में एक संत रहते थे माधव दास जी, है ना, सुनी होगी आपने कथा। माधव दास जी के पास में भगवान खेलते थे। जगन्नाथ भगवान पटबंद होते थे, माधव दास जी के साथ में खेलने के लिए 9-2-11 हो जाते थे मंदिर के अंदर से। कहीं भट्टे तोड़ने जा रहे हैं तो कपड़े फट जाते थे भगवान के, है ना, बगीचे में जाते थे। कहीं कटल तोड़ने जा रहे हैं माधव दास जी के सामने तो वो। लेकिन पुजारी जी को पता था कि ये माधव दास जी के साथ में भगवान रोज जाते हैं, इसके कारण ही ये भगवान के वस्त्र फटे हैं। जब पट खुलते था ना, पुजारी कहते हैं कि प्रभु आज तो लगता है कहीं भट्टे के खेत में गए हैं या कहीं बोर तोड़ने गए हैं। ऐसे माधव दास जी थे। तो माधव दास जी अपने बहुत दूर रहते थे जगन्नाथपुरी से, तो कमल के फूल लेकर आए वो, और लगभग 1 महीने की पद यात्रा करके जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो 1 महीने तक स्नान भी नहीं किया, एक कपड़े में बिल्कुल खिले हुए फूल लेकर आए माधव दास जी। और कहते हैं कि जैसे ही जगन्नाथपुरी में आए, मंदिर में प्रवेश किया, वहां पंडों ने इतने मलमूचले कपड़े और फूल में बिल्कुल कीड़े पड़ गए थे, काले हो गए, बदबू आ रही थी। पूरे दर्शनार्थियों ने नाक बंद कर ली। तो माधव दास जी ने कहा कि भैया बहुत दूर से आया हूं, ये जगन्नाथ जी के लिए कमल के फूल लाया हूं, ये आप चढ़ा दीजिए। तो जैसे ही सुना, पुजारी जी ने वो कमल का फूल छीना, पोटली और बाहर कूड़ेदान में फेंक दी। और फेंकने के बाद में धक्का देकर भगा दिया। स्वप्न आया रात में मुख्य पुजारी जी को कि जिसके फूल फेंके ना वो मेरा भक्त है, उसको अंदर लाओ। और वही कमल के फूल चढ़ाए तो क्या देखा कि जैसे तालाब में लगे थे ना, वही रंग और वही पखड़ी खिल की मिल गई है। ये जगन्नाथ की महिमा। और वही माधव दास जी जब बीमार पड़े ना, है ना, जब ये चर्चा सुनी तो पूरे जगन्नाथ के लोग उनकी बड़ाई करने लगे, सब चरण छूने लगे, सब जय जयकार करने लगे। लेकिन माधव दास जी जब बीमार पड़े तो लोग पास में नहीं आते थे, दूर से निकलते थे, कोई खबर नहीं लेते थे। तो माधव दास जी की तबीयत खराब है, उनका मलमूत्र उस गादी के बिस्तर के ऊपर हो रहा है। तो एक दिन भगवान ही एक बालक का रूप रखकर और माधव दास जी की सेवा करने लगे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, माधव दास जी समझ गए कि इतनी बदबू आ रही, कोई मानव तो मेरी सेवा करने नहीं आएगा, निश्चित जे आया है, जगन्नाथ आया है।
हाथ पकड़ कर कहा कि प्रभु ये मेरी गंदगी आप साफ कर रहे हैं, मुझे स्नान करा रहे, मलमूत्र मेरा उठाकर फेंक रहे हैं, यदि ये कष्ट आप मेरा मिटा क्यों नहीं देते हैं, या मेरा मोक्ष कर दो, या मेरी बीमारी समाप्त कर दो। तो कहा कि नहीं माधव दास जी, मुश्किल से 15 दिन की आपकी बीमारी का भोगने का कर्म बचा है, ये 15 दिन जैसे ही निकल जाएगा ना वैसे ही आपको धाम में बुला लूंगा। तो कहा कि प्रभु ये 15 दिन अकेले रहने दो, मेरी सेवा मत करो। तो कहा कि नहीं नहीं, सेवा तो अब मैं ही करूंगा। तो कहा कि प्रभु आपको यदि मेरी भक्ति के ऊपर भरोसा है और ये माधव दास की सौगंध है कि आज के बाद में कल से मेरी सेवा करने नहीं आओगे। तो जगन्नाथ जी को माधव दास जी ने अपनी सौगंध दी। तो कहा कि ठीक है माधव दास जी, मैं सेवा करने नहीं आऊंगा, लेकिन 15 दिन के लिए तुम्हारी बीमारी मैं लेता हूं। और आज भी 15 दिन भगवान बीमार पड़ते हैं, वो माधव दास जी की बीमारी लेकर पड़ते हैं। ये माधव दास जी। तो कर्म का भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। और ध्यान रखना, हमारा पाप हम काट रहे हैं, और जिस दिन कट जाएगा उस दिन जीव को आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। और जो बिना भजन करे आनंद ले रहा है, ध्यान रखना वो अपनी जमा पूंजी खर्च कर रहा है ना। तो हम अपने कर्मों का बुराई मिटा रहे हैं और वो जीव अपना खर्चा कर रहा है। और जिस दिन उसका खर्च होगा, हमारी बुराई समाप्त होगी, उस दिन पल्ला हमारा ऊपर उठ जाएगा। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगाने जगन्नाथ जगाने नीला जलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाले जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाले नीला जलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने जगन्नाथ जगन्नाथ जगाने जगाने नीला जलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय हो। किसके दुआरे, छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे, कि तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ जगाने
जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे। मेरे सारे काज स्वामी आप संभाले, मेरे सारे काज स्वामी आप संभाले। जय जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय हो। बोल जगन्नाथ स्वामी की। शरण तेरी पड़ा रहूं दास बना ले, शरण तेरी पड़ा रहूं दास बना ले, शरण तेरी पड़ा रहूं दास बना ले, शरण तेरी पड़ा रहूं दास बना ले। अरे तेरी ही सेवा करूं जो चाहे करा ले, तेरी ही सेवा करूं जो चाहे करा ले, हाँ तेरी ही सेवा करूं जो चाहे करा ले। तेरी ही सेवा करूं जो चाहे करा ले। हम लोग तो ले ही रहे, आप भी हमारे साथ लोर कहो क्या। जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।